ये अब बताओ। पहले बता देना चाहिए तो हम रिकॉर्डिंग ऑन कर लेते। हमने सोचा ये इंट्रोडक्शन क्लास है, इसमें क्या ही रिकॉर्डिंग की जरूरत पड़ेगी। ये सर एनडी में तो आता होगा, आता है इसकी एनडीए बेसिस में पे। पता है, एनडीए में कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन काफी बनते हैं, मतलब जो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना उससे बनते हैं। बढ़िया क्वेश्चन बन जाते हैं। हालांकि उसमें देख लेंगे बेसिक सर। क्वेश्चन बनते हैं। उसके क्वेश्चन आप विश्वास मानो, एक बार पढ़ लोगे उसके क्वेश्चन तो आप मक्खन की तरह करोगे। दबा के अपने कखरी में घुमाओगे, "ए, तेरी ऐसी तेरी", थप्पड़ मारते रहोगे, "तेरी ऐसी तेरी", ले लपड़ लपड़, इस तरह करोगे, इतना इजी इसकी लगेगा मैं। वेटेज है यहाँ, एक सवाल पर एक सवाल आ जाता है इसका। हाँ, बस जी। ज्यादा वेटेज नहीं है। वेटेज पता है किसका एक ज्यादा है? सवाल। वेटेज है यस उसका। सर, देखा हमने। 2025 में एक तो कैलकुलस का था और एक उसका था 3D का और वेक्टर अलजेब्रा का, मैं तुम्हें उनका एकदम याद था। सीधे बता देता हूँ, ज्यादा ज्यादा तुम्हें चैप्टर ही बता देता हूँ। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट पढ़ डालो बढ़िया से। हाँ ये ठीक है है। उसमें। वेक्टर एंड थ्री डी पढ़ डालो, चट कर जाओ इसको। चट कर जाओ जिसको बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक चैप्टर होता है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स पढ़ जाओ, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स पढ़ जाओ। इतने में तुम कम से कम नहीं तो 25 से 30 क्वेश्चन कर गए। इतना अच्छा ज्यादा आता उसकी है। कह रहे हो आप? मैं जेई की कह रहा था। ना ना, मैं उसकी जेग सब। नहीं कर रहा हूँ, मैं एनडीए बोल रहा हूँ। मतलब सोचो कितना ज्यादा वेटेज हो गया। टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं? 120 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 25 से 30 क्वेश्चन खाली ये 3 4 चैप्टर कवर कर देंगे। सोचो कितना ज्यादा पढ़ लिया हमने। बहुत कम इसमें पढ़ा। सर दिक्कत थोड़ी है हमें, अभी हमारे 2 चैप्टर रह रहे हैं, उनमें अच्छी तरह पढ़ लेंगे, बस खत्म उनमें तो। और एक एक वेक्टर बार ये मैं तो तुम्हें रह गए। एक बार मैं तुम्हें करके दिखा दूंगा कैसे करते हैं, तरीका बता दूंगा, बहुत इजी है। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट तब तक खत्म हो जाएगी, तुम्हें चिंता मत करो। एक बार मैं स्कूल चलने तो वहां पे उड़ा दूंगा मैट्रिक्स डिटरमिनेंट। ओके सर, समझ चलो गए। यहाँ बताओ। अब यहाँ तक कहानी सब क्वेश्चन में आ गई, मैं आगे बढ़ाता हूँ। अब हमारे बात बात आई कि सर क्वेश्चन कैसे लगाएं। भाई वर्ड प्रॉब्लम की दिक्कत नहीं होती, पहले हमें फॉर्मूले से खेलना आना चाहिए, ताकि हमें लॉजिक क्लियर हो जाए। पहले मीन्स इस एनसीआर का पोस्टमार्टम कर लेते हैं। तो हमने क्या सीखा सर कि एनसीआर बराबर होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। अभी लग रहा होगा सर समझ तो चुके हैं, कितने बार बताओगे? अरे बेटा समझते रहो, अभी इसमें इतना मैं एनालिसिस कर दूंगा ना। देखो हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है आपको। अभी आर पेट्रोल की कहानी को मैंने पोस्टमार्टम किया, फिर मैंने अभी तुम्हें बताया कि कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन भी सेम भी हो सकता है एक ही केस पर, जब आर इक्वल टू 0 हो जाए और आर इक्वल टू 1 हो जाए, ये हमने सीखा। अभी और पोस्टमार्टम करते हैं, रुक जाओ। अगला पोस्टमार्टम क्या होगा सर इसमें? अगला पोस्टमार्टम है कि सर एन और आर के बीच में रिलेशन बताओ। चलो अच्छा, अगर आपने समझा है तो सब लोग बताओ, एन और आर के बीच में रिलेशन क्या होगा? एन किसके में बीच सर में? ग्रेटर होगा आर से सर, और इक्वल भी हो सकता है। हाँ, आर इज लेस देन इक्वल टू एन, वेरी गुड। अब एक बार बताओ आर क्या हो सकता है? आर का रेंज क्या है, मतलब आर का डोमेन क्या होगा? पॉजिटिव एन नेचुरल नंबर होगा सर। नेचुरल नहीं सर, जीरो भी हो सकता है। अब जब वहां जीरो हाँ लिख होल रखा है तो नंबर हो कॉमन से सकता है। लगाओ ना, होल नंबर। होल नंबर होगा, ठीक होल। है। अब बताओ एन मेरा क्या हो इंक्लूडिंग सकता जीरो है? कहना समझ लो। नेचुरल हाँ। नंबर इंक्लूडिंग जीरो। ओहो, अब डायलॉग छोड़ रहा है मेरे से। एन क्या हो सकता है? नेचुरल एन एन नेचुरल नंबर हो नेचुरल सकता है। इसमें यस मत कह सर। देना कि होल नंबर। इसमें होल हाँ नंबर हाँ। करोगे ना तुम्हारा पोस्टमार्टम हो तो जाएगा। सिलेक्ट सिलेक्ट नहीं होगा ना। जब ऑब्जेक्ट यस ही सर। नहीं तो सिलेक्शन किस बात का? तो ऑब्जेक्ट होनी चाहिए ना कम से कम, तो ये ऐसा होता है। तो ये तो हो गई इसका इंस्पेक्शन। अब थोड़ा सा इसको हम थोड़ा खोलते हैं, जैसे मैं तुम्हें सामने खोल के दिखाता हूँ। एनसी जीरो के एक बार खोलो। एनसी जीरो तो मतलब एन फैक्टोरियल अपॉन जीरो फैक्टोरियल एन इंटू एन माइनस जीरो मतलब एन एन माइनस फैक्टोरियल। जीरो। इसका मतलब आंसर कितना आएगा? वन। 1 आएगा। ठीक है। चलो हमने एनसी जीरो खोला। चलो अब फिर से खोलते हैं, एनसी वन खोलते हैं। चलो बेटा एनसी वन खोलो। एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल, अगर उसे खोल देंगे सर ये हो जाएगा एन। एन बचेगा खाली। एन नहीं, वन बचेगा, वन बचेगा सर। अबे एन बचेगा, एन ऊपर अरे एन वो तो एन कट जाएगा फैक्टोरियल ना। है ना। तो ऊपर एन 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 फैक्टोरियल का लिख सकते तो हैं, एन को एन क्या इंटू लिखोगे? एन एन माइनस वन इंटू एन फैक्टोरियल। माइनस वन फैक्टोरियल लिखोगे, और अपॉन में एन और माइनस एन वन माइनस वन फैक्टोरियल। तो बचेगा अच्छा हाँ। कैंसिल होके क्या बचेगा? एन। मतलब कुल मिला के एन। एनसी वन जब रहे तो सीधे एन लिखना है। ठीक है। उज्जवल समझ कर गए क्या सर रहा है? बिल्कुल। उज्जवल बेटा फोकस एयर। सर नॉट रिएक्शन नीचे। रिएक्शन तो बिल्कुल। सब कुछ नीचे ही नहीं रहता है, कभी कभी कुछ चीजें ऊपर भी रहती हैं, ध्यान दिया करो। नीचे ध्यान इसका है। चलो यहाँ भाई ध्यान दो। ज्यादा नीचे भी नहीं देख लेते। अगला अगला पॉइंट पे अगर हम कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें, एनसी टू इसका मतलब कितना होता है? ये हो गया सर, दो फैक्टोरियल तो नीचे ही आ गया। एन एन फैक्टोरियल बाय एन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस वन फैक्ट एन माइनस वन अपॉन टू, ये आएगा सर। इसका मतलब ये तो हुआ ना कि एन एन माइनस वन
अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये वो बन गया सर। फर्स्ट नेचुरल नंबर का सम करते हैं जब 1 + 2 + 3 ऐसे। दिमाग लगाओ, क्या बना? ये बना, तुम्हारे सामने लिखा है मैंने। सबको समझ आ रहा है कैसे आया, पहले बताओ। ये यस फॉर्मूला सर। होता है, ये जब प्रवेश क्लियर हो रहा है, सम ऑफ कुछ। हमारा तो ये नहीं आ रहा सर। देखो, n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और n-2 फैक्टोरियल करोगे, यही तो करोगे ना, आर की जगह पे रख के। n को क्या लिखोगे, n फैक्टोरियल को क्या लिखोगे, n इंटू n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल लिखोगे। ठीक है, जहां 2 आएगा रुक जाओगे, और फिर 2 फैक्टोरियल और फिर ये n-2 फैक्टोरियल हो जाएगा, ये दोनों हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये तो बचेगा ना भाई साहब। समझ गए। ठीक है, अब चलो अगला बताओ, nc3 को क्या लिखोगे। उसको सर n n-1 n-2 अपॉन थ्री हाँ, एन एन फैक्टोरियल। माइनस वन n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल। इससे पैटर्न मिला, मतलब आप जब भी क्वेश्चन लगाओगे आप ये तरीका लगा लो, बहुत इजी हो जाएगा। ओहो, लाइक यस सपोज सर। करो हमने बोला 5c और यहाँ पे बोल दिया हमने 2, 5c2, तो आप क्या बोल, आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे 2 मेरे पास लिखा हुआ है, तो मतलब क्या आएगा, 5 आएगा। अरे 2 है यस ना, सर। 2 मतलब यही तो जाएगा ना 2 फैक्टोरियल वाला, तो क्या बोलोगे, 5 आएगा, फिर आएगा 4, फिर अपॉन में 2, 2, 2 2 जा 4, हमने कोई फॉर्मूला लगाया, 5 2 जा 10, सीधे आंसर। ठीक सर, समझ गए कैसे खोलते हैं मतलब वैसे। इससे सोचेंगे थोड़ा हमें टाइम लगेगा, क्योंकि दिमाग यहाँ चलाएगा तो लंबा सोचेगा, वो इतना सोचेगा तब करेगा वो क्वेश्चन, बात समझ में आ रही है। इससे सोचेंगे तो सीधे क्वेश्चन करेगा वो। अरे बच्चों, समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बताओ। यस सर। आ रही ना, मतलब चीजों को समझने की कोशिश करें, अभी और इजी होगा, देखना। अप्लाई करने का तरीका सीखो, क्योंकि हमें ये बहुत सिंपल करना है, इसमें टाइम नहीं बर्बाद करना है, तो इसलिए हमें इसको क्या करना है, इतने तरीके से एनालिसिस कर लेना है कि चीज सिंपल हो जाए। इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं सर। हम क्या कर सकते हैं सर, यहाँ पर NC2 है। अब चलो, हमने बोला यहाँ पर 6C3 बोला, 6C3 बताओ इसको क्या लिखेंगे अपन। आंसर बोल जल्दी से, अरे यार अब तक का नहीं आया। जी सर, सबका यस का मेरा यस का सर, मेरा नहीं कुछ हुआ। मेरे मुझे भी नहीं दिख रहे भाई, कुछ भी नहीं दिख अटक अटक रहा है यार, सबका ही अटका, मेरे ही अटक रहा है। नहीं यार, वैसे सबका अटकना तो नहीं चाहिए, वैसे क्लियर स्मूथ चला है यहाँ पर। 20 बिल्कुल। देखो, मैं तुम्हें कहानी को समझाता हूँ। हमने कैसे सोचा, हमने कैसे सोचा स्पीड में, तरीका बता देता हूँ। हालांकि आपने देखा, देखो 3 पेट्रोल लिखा होता नीचे, यहाँ 3 मतलब 3 पेट्रोल है, 3 का मतलब 6 होता है, तो 6 तो पहले ही कर जाएगा। अब यहाँ 2 बार 3 बार 3 स्टेप जाना है, पहला मिलेगा 6, फिर मिलेगा 5, फिर मिलेगा 4, 6 तो कैंसिल हो जाएगा, 5 4 बचा, 5 4 जा 20, सीधे हमारा आंसर 20। हमारा नेटवर्क स्लो हो गया बेटा। अच्छा ओके सर, समझ गए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं समझ गया, मेरा नेटवर्क स्लो बताया अभी, वो आया ना, योर कनेक्शन इज वेरी वीक वो लिख के आ जाता है। हालांकि वो 1 मिनट जरा से, सर, 1 मिनट थोड़ा सा। हम भी समझिए, हमारा वाईफाई कनेक्ट। ये सर, हाँ, हम भी समझ गए, हमारे 4G में चल गया है, मटक गया ये, वाईफाई में आने तो हूँ। चाहिए, मैंने बढ़िया सेट कर रखा है, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। हाँ जी। वो सर हमारा थोड़ा वाईफाई का कनेक्शन हट गया था, अब तो ठीक है, जब 4G में चला गया। हाँ भाई, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये स्टेप क्लियर हुआ सभी को। सर। चलो यस इसको सर। थोड़ा और एनालिसिस कर लेते हैं। सिक्स अभी पॉइंट अभी मन में आ रहा होगा, अरे सर परेशान कर रखा आपने, इतना बड़ा बड़ा कौन करता है। जैसे हमने आपको दे दिया 6C5, तो बोलोगे सर क्या 5 तक जाएंगे, तुम्हें गुस्सा आ जाएगा और हमें गिरा के मारो। तो मैं तुम्हें एक तरीका सुना देता हूँ भाई, मुझे ना बच्चों का दर्द हमें दिखता है, हमें दिखता है कि अगर डिनोमिनेटर बड़ा दे दिया मैंने, तो बच्चे फिर क्या 6 5 4 3 2 1 और ऐसा करके फिर नीचे 5 फैक्टोरियल, फिर वो मुझे देख के ना गिरा के मारेंगे, फिर बोलेंगे सर सीधे 6 क्यों नहीं आया था। तो इसका कोई ऐसा जुगाड़ बताओ जो सीधे हम 6 सोच पाए, इतना क्यों करेंगे सर हम। तो हम उनका भी जुगाड़, उनके दिल के दर्द हम समझते हैं, तो इसलिए हम उनके जुगाड़ बताते हैं। देखो, कहानी ये है कि सर आंसर वही आएगा, कहानी वो है कि सर आंसर में कोई दिक्कत नहीं, अगर NC6 का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, हमें पता नीचे 6 फैक्टोरियल आएगा, ऊपर 6 टर्म तक ये ब्रेक होते हुए जाएगा, सबट्रैक्ट करते हुए। अरे यही तो बात समझ में आ रही ना, इतने लॉजिक से हमने यही तो सीखा है ना। यस सर।
मेरे नौजवान छात्रों, किसी को दिक्कत तो नहीं ना यहाँ तक? नो सर। है ना? तो इससे हमने क्या सीखा? हमने ये तो सीखा। इसका मतलब है अगर सर हम ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट बता दो कि ऐसे बड़ी वैल्यू उसको हम छोटा कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, हमें और आसानी हो जाएगी, तो इसका कोई लॉजिक बताओ। तो हमारे पास एक लॉजिक आ जाता है बेटा। क्या लॉजिक आता है उसको भी समझ लीजिएगा। तो इसका लॉजिक ये आया कि भाई साहब आप क्या कर लें, किसी को बोर क्लास लगे बता देना, मैं यहाँ पर डांस करने लगूंगा ताकि आपको अच्छा लगने लगे। ठीक है? मुजरा कर सेम दूंगा ईयर में तुम जब लोग के लिए, और क्या चाहिए? चलो यहाँ पे आओ। तो जब वैसे कोई दिक्कत किसी को? क्लास समझ में आ रही है सभी को? यस सर। ठीक है। अब ध्यान देना, जैसे मेरे पास एनसीआर है, अगर मैं इस आर को ध्यान से फील करूं, मेरे पास फॉर्मूला क्या कहता है? एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है? तो अगर मैं ये सोचूं कि ये मेरा जो आर है ना वो इधर पलट जाए, ये इधर आ जाए, कोई दिक्कत तो है नहीं किसी को? अगर मैं एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल लिख दूं और इनटू में एन फैक्टोरियल लिख दूं, कोई दिक्कत है किसी को? सॉरी, नो एन सर, नहीं, कोई आर, दिक्कत ये नहीं है। सॉरी आर है, ये आर हाँ हाँ हाँ। है ना, आर है। तो इसको एन मतलब टेन मैं ऐसे लिख इंटू। सकता हूँ। अच्छा थोड़ा और ध्यान सोचो, ये जो आर है, क्योंकि अगर मैं फॉर्मूला कुछ एनसीआर का बना रहा हूं तो एनसीआर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल, मैंने इसको आर माना है, तो ये अगला स्टेप एन माइनस आर होता है, तो मतलब ये एन माइनस आर बनना चाहिए। तो हाँ बिल्कुल बात सही है सर, इसको मैं एन माइनस आर क्या लिख सकता हूँ? क्या दिमाग में ये डालो पहले, क्या मैं इसको एन माइनस आर लिख सकता हूँ? एन माइनस आर के रिप्लेस में हमें ये मिल रहा है, तो इसको मैं, क्या मैं ऐसा लिखूंगा तो क्या आर ही आएगा? पहले ये देखो, क्या मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या ये आर ही आएगा? अरे देखो ना, ब्रैकेट ओपन करो, वन से वन एन से एन खत्म हो जाएगा, माइनस में प्लस हो जाएगा, आर ही तो बचेगा ना। इसका मतलब ये जो चीज है, ये चीज हमने जो लिखा है जिससे कोई दिक्कत है नहीं, मतलब ये चीज से कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका मतलब जहां पहले आर होता था वहां पे मेरे पास क्या आ गया? एन माइनस आर आ गया है। इसका मतलब जो आंसर बना, इसकी वैल्यू नजर खाली चेंज हुआ, आंसर तो वही लिखा हुआ, इंटू में इधर उधर लिख सकते हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया? इसका मतलब है सर एन सी, जहां आर होता था वहां एन माइनस आर पहुंच गया, तो इससे एक स्टेटमेंट तैयार हो गया। क्या तैयार सर। हो गया? कि एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर हो गया। अरे हाँ ना बोलो बेटा, यस किसी सर। कोई समझ दिक्कत? गए सर। किसी कोई दिक्कत? नो सर। ये बना। इसका मतलब जैसे 6C5 देखा था हमने, अरे सर ये एन सी एन माइनस आर लगाएंगे तो क्या 6C1 हो जाएगा, और ये सबको पता है NC1 को एन बोलते हैं सर, झिंगलाला। यस सर, समझ गए बिल्कुल। अरे बातें क्लियर हो गई? हम लोग ठहरे अलाल इंसान, हमें कहां से जल्दी आंसर मिल जाए हमें ये सोचना है एनसीआर के मामले में। अब मैं तुम्हारे सामने एक वैल्यू लिख रहा हूं, फिर देखता हूं दिमाग कितना तेज चलाते हो तुम। यस ठीक सर। है? अब देखते दिमाग हैं की दिमाग कितना तरह। तेज चलाते हो तुम। आंसर चाहिए ये मुझे। क्या लिख दिया? ये क्या लिख ट्वेल्व दिया सी आपने? एट 12C8 थोड़ा फैंसी एट है, 12C8 है भाई, 12C8। क्या सी लिख दिया सर ने? 12C, और ये 12 है हमारा, ठीक है, ये 12 है। फोर नाइन्टी फाइव। 15 15 15 11। 495। 495। सबका यही आया बेटा? नहीं सर, हमारे नहीं आ रहा, रुको देखते हैं। थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। हाँ तो सही ही रहा है। कितने होते हैं? देखो, अगर मैं सोचूं, पहले तो मैं सोचता नहीं हूं, लेकिन अगर मैं सोचूं तो देखो क्या लिखा हुआ है कि 12C8 को हम लिखेंगे 12C4, है ना? यस सर, वही सोच लिया। अब 12C4 को लिखेंगे 12 इंटू 11 इंटू 10 अरे इंटू 9। 10 इंटू 9 अपॉन हमारे पास चलेगा 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का मतलब सबको पता है 24। यस सर। 2 5
9 5 जा 45, 9 5 जा 45। लो कंप्लीट। मेरे नौजवान साथियों, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर। अच्छा, एक चीज आप हमेशा देख पा रहे होंगे या हमेशा फील कर पा रहे होंगे कि इसकी जो वैल्यू आती है वो हमेशा क्या आती है? रीड मतलब फिक्स आती है। नहीं, क्या आती है, ये है क्या? ये नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर। इसका मतलब एनसीआर हमेशा क्या देगा? एक। ये सर क्यों ऐसे तो परम्यूटेशन भी देता है वो तो। हाँ तो सर? देता है ना। एनपीआर। हाँ बोलो। नहीं नहीं, मुकुंद ने पूछने को जो बोला। हाँ हाँ। एनसीआर। देखो, एनपीआर तो वैल्यू और बड़ी ही देगा ना बेटा। और जाहिर सी बात है कि अगर मैं इसकी कंपैरिजन कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या हुआ? ये भी हमेशा नेचुरल नंबर देगा, और इसमें तो आर फैक्टोरियल में डिवाइड कराता हूं ना बेटा मैं। तो इसका एक चांस था कि शायद नेचुरल नंबर ना दे, लेकिन ये भी हमेशा नेचुरल नंबर ही देगा। समझ गए सर। समझ में आ गई ना? तो इस पे कुछ कॉन्सेप्ट हैं, आगे मैं यूज कराऊंगा। ये नेचुरल नंबर की कहानी जो है ना, आगे यूज कराऊंगा। और इस पे बेस क्वेश्चन बनते हैं, डिवाइजर वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, डिविजिबल वाले क्वेश्चन। इस पे बेस मैं वो भी कराऊंगा। आपको काफी मजा आएगा वो सुन के, वो रिजल्ट बड़े महत्वपूर्ण रिजल्ट हैं। चलो धीरे धीरे स्टेप बढ़ाएंगे, क्योंकि जानते हो कहानियां थोड़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये मन में आएगा, लेकिन हमारे मन में अभी भी डाउट है कि सर ये कब तक हम ये, मतलब ये नाच हम कब तक नाचेंगे? बेटा नाचना तो हमेशा पड़ेगा। देखो जो बात हकीकत है, अगर मैं इसको ईमानदारी से खोलूं, वैसे खोलने में तुम लोग भी माहिर हो, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको ईमानदारी से खोलूं तो देखो क्या नजर आएगा आपको। 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 4 होता है, फिर 3 होता है, फिर 2 होता है, फिर 1 होता है। इसका मतलब 12 के नीचे 4 आया, ठीक है, 11 के नीचे 3 आया, ठीक है, 10 के नीचे 2 आया, और फिर 9 के नीचे 1 आया। यही तो चल रहा है ना बेटा? यस सर। है ना? इससे क्या ऑब्जर्वेशन हो रही है सर? अरे भाई, ये इससे बहुत तगड़ा ये ऑब्जर्वेशन सर मैंने कर डाला। हाँ बताओ बेटा। ये बन रहा है n-1 करेंगे जब तक। हाँ, ये बन रहा है कि एक स्टेप मैंने कुदाया, तो ये बना क्या? ये बना एनसी। ये देखो, एन ये था, 12 एन था। अब यहाँ एन कितना हो गया? 11 हो गया। मतलब मैंने एक बाहर किया, जैसे 12C8 लिखा है, मैंने एक 12 को बाहर किया, इसको 4 लिख दो, क्योंकि मैंने 4 कर दिया ना इसको। 4। एक मैंने 12 बाहर किया और इधर मैंने 4 बाहर किया, तो आपने महसूस किया इधर बचा 11, इधर बचा 3, मतलब इधर बचा 11C3। यही तो बचा ना बेटा? अरे मेरे समझदार साथियों, समझ में आया बात? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर सर आपकी आपकी आवाज। आवाज जितना आपने बताया सर सब में क्रैक क्रैक होकर आ रही थी आवाज। सबको नहीं आ रही क्या? किसी को भी नहीं आ रही सर। हाँ किसी हाँ को नहीं? सर अरे सब मतलब कोई मेरी तरफ ही दिक्कत गड़बड़ है। अरे रुक जाओ यार, रुक जाओ। भाई तूने बताया क्यों नहीं फिर सबसे जब से बोल रहे थे सर। अभी तो है। बताया अभी मैंने। अभी तो हुई है। पता है भाई मुझे। जब हुई है, हाँ जब ही कर ले, जब बताई, जब मेरे वो लगी मेरे वाईफाई चलेगी वो मेरे बात ही है। जब मैं वीडियो देखूँ ना एक अलग। प्रोजेक्ट में से तो मैं वॉइस कॉल करूंगा तो बताऊंगा तो अभी नहीं बता दूं। यहाँ पे मैं एक एक पापा उंगली सही बात चल रही भाई। हाँ भाई बेटा, कोई दिक्कत किसी को? क्या? क्या बात हो गई भाई? मुझे भी बता दो कुछ, बहुत मैं भी थोड़ा बहुत हंस लूं। भाई तुम्हें इस तेरे आवाज ना आ रही बिल्कुल नहीं, माइक में नहीं है। हाँ जी। तो वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने कल क्लास नहीं लिया था, क्योंकि कल बारिश हुई थी। मुझे पता था नेटवर्क नहीं रहेगा, और आज भी मौसम उतना अच्छा नहीं है, और मैंने रिस्क लिया है आप लोग के साथ। कोई दिक्कत नहीं है, रिस्क में दुनिया कायम है। भाई साहब ये बताओ, ये ऑब्जर्वेशन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले ये बताओ, मैं फिर से रिवाइज करूँ इसको। मैंने बताया था स्कूल में। सर हमें नहीं बताया था सर, मैं नहीं था स्कूल में। तो तुम तभी ओके सब बोले जब भूल तुम्हें आ गए। जाए। बताओ तुम्हें आया कि नहीं आया? नहीं आया सर। नहीं आया। मैं ये कह रहा हूँ कि ये वाला स्टेप तो समझ में आया था ना? ये वाला स्टेप तो समझ में आ गया था यार? हाँ सर ये वाला आ गया आ था। गया था ना? तो इसको मैं 12/4, 11/3 और 10/2 और 9/1 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? तो मैं इसकी शकल को ध्यान से देखो, ध्यान से, एकदम प्यार से। तो तुम्हें सर क्या याद आ नजर आ गया। रहा है?
सर याद आ गया ये मेरे को कैसे करना था। हाँ ये समझ में आया ना। देखो 12/4 हाँ मतलब हमने मेरा 12 कौन है, एन है, और मेरा ये कौन है, आर है। तो मतलब एक स्टेप निकाला, बचा क्या, 11/3, मतलब 11c3 तो बचा होगा ना बॉस। इससे एक फार्मूला निकल के आया सर, एक रिजल्ट और निकल के देखो। आप लोग को रिजल्ट में याद नहीं करा रहा हूँ, आप लोग को रिजल्ट में देखो हराम में दे रहा हूँ बिना मेहनत के, फेंक के दे रहा है, ले जा एक, ले जा ये, ले जा। तो मैंने निकाला, एक रिजल्ट और निकाल दिया आपके सामने, देखो बैठे बैठे बिना प्रूविंग के साथ। n/r इंटू में n माइनस इंटू वन एन माइनस सी वन आर सी माइनस आर वन माइनस वन। ये देखो एक और मिल गया आपको, खुशनसीबी के साथ जिंदगी में फर्राटेदार। हलवा पूरी मिले जा रहे हैं आप। बिल्कुल। अब बताओ कहाँ दिक्कत आई किसी को। कहीं प्रवेश नहीं सर। बेटा, सर चल छैया छैया छैया। हाँ तो जब आगे होता ना मोबाइल के पास तो समझ जाओगे कुछ दाल में काला है। सर, इसके नहीं हाथ सर, तभी मैं से आ गई है सर, ये पता नहीं किससे बात कर रहा है। झूम जवाब कर चले रहे गए थे थे। तब भी बात कर रहा था सर, ये बता रहा था मैं बात कर रहा हूँ किसी से। झूठ बोल रहा है सर, ये इसकी प्रॉमिस खाऊं से बताना, झूठ बोल रहा है ये। एक बात बताऊं, दोस्त हमेशा मजाक में अंदर के सच्चाई कह जाते हैं। अरे ये सर, ये झूठ बोल रहा है और बिल्कुल। और सामने वाले की इतनी हंसी क्यों आती है, देखो कारण उसके बातों से हंसी नहीं है, तो उसने बात क्या कही, उसके बातों से जो सच्चाई निकलती है ना, वो बात सोच के हंसते हैं बंदे, और वही बन जाता है जोक। ओहो नजर आ रहा है, बस इतने में सोचने में हंसने लगेंगे, यार ये बस कर खोलना नहीं है आगे बात। तो कहने मतलब है कि जग प्रवेश तुम्हारा अंदर की पोल जानता है या नहीं। चलो इधर आओ, मुद्दे की बात आते हैं। ये वाली कहानी सबको समझ में आ गई बेटा। यस सर। आ गई, चलो। तो अब मैं आपको सामने एक बेसिक प्रॉपर्टी बताने वाला हूं, जिसको पास्कल रूल भी कहते हैं, आपको याद भी होगा पास्कल रूल। पास्कल न याद रहे तो रास्कल याद रखना, ये रास्कल से पास्कल याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, रास्कल टाइप का ही होता है ये हमेशा दो चीजों को मिलाने की वजह में जुड़ा माना जाता है। जहां पे दो चीजें मिल रही हो या बिखर रही हो, समझ जाओ रास्कल का यूज करेंगे, मतलब पास्कल यूज करेंगे। कोई दिक्कत किसी को। सर ठीक है। तो रास्कल भाई साहब क्या कहते हैं, मतलब सॉरी पास्कल भाई साहब क्या कहते हैं, तो कहते हैं भाई NCR प्लस NCR-1 इज इक्वल टू N+1 CR, ये कहते हैं। सर ये आया बड़ा कैसे, ये चमत्कार कैसे हुआ, ये चमत्कार मैं समझाऊं या समझ में आ रहा है चमत्कार ये। आ तो रहा है सर कुछ कुछ। मतलब ये कह क्या रहा है, ये कहना क्या चाहता है भाई, ये कहना ये चाहता है कि सर ये 4C3 अगर आपने लिया, और सर ये अगर 4C2 आपने लिया, तो आर हमारे पास क्या बना, आर हमारे पास 3 तो फाइव बना। सी आर हमारे पास क्या बना, आर हमारे पास 3 तो बना, 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3-1 लिख सकता हूँ। तो आर हमारे पास 3 बना। तो ये कह रहा है कि इसको अगर सॉल्व करोगे ना, पूरा कैलकुलेट करोगे, तो इसका जो आंसर आएगा 5CR मतलब 3 के इक्वल जाएगा। मेरे नहीं समझ में आया तो मैं इसको करूंगा प्रूफ। जब प्रेस बोलेगा प्रूफ की कमी है सर, प्रूफ बताओ, तो प्रूफ बताते हैं। मन में आएगा सर प्रूफ थोड़ी एग्जाम में आते हैं बेटा, प्रूफ तो कभी कभी हम लोग अपने माइंड को स्ट्रांग करने के लिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए भी सीखते हैं, सब कुछ एग्जाम में नहीं आता है। ठीक है। और अगर जो माइंड, आता है सर। हाँ जो आता है उसको करने के लिए ये सब चीजें हमें आनी जरूरी है। चलिए भाई, अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हमने उठा लिया NCR, और प्लस हमने उठा लिया NCR-1। चक दे फट्टे, इसको उड़ा देते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे बेटा, N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल, N-R फैक्टोरियल, प्लस N फैक्टोरियल अपॉन R आर माइनस वन माइनस फैक्टोरियल, इनफैक्ट एन और माइनस एन आर माइनस माइनस। आर प्लस वन फैक्टोरियल। ये +1 हो जाएगा क्योंकि माइनस बाहर लगा है, इसलिए +1 हो जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को, बेटा किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये है एन फैक्टोरियल ले लिया मैंने कॉमन, और साफ साफ सबको दिख रहा होगा, और कुछ मुझे कॉमन दिख नहीं रहा, मुझे कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि बिना कॉमन के काम नहीं होने वाला है, तो मैं एन फैक्टोरियल पे ले लेता हूँ कॉमन। अब देखो इस आर के अंदर ये R-1 घुसा हुआ है ऑलरेडी, नहीं है, नहीं है, है सर। है ना, अरे नहीं है दिख रहा सर। भाई, अरे आंखें देखो आंखें, देखो आर फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, R × R-1, ये देखो दिखा। एक गाना यस भोजपुरी में सर। होता, मैं गा नहीं सकता हूँ क्योंकि हो सकता है कि माइक तुम लोग का आवाज तेज हो, पता चल रहा है कि गंदा गाना हो जाएगा। भोजपुरिया गाना है, ठीक है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्या है, वो वाला गाना है। तो इसके अंदर ये समझ है, के सर देखो तो। ये गाना है, ठीक है ना। तो ये गाने को समझो, फील करो, तो ये अंदर से कॉमन हो सकता है। अब बताओ इसके अंदर ये है या इसके अंदर ये है,
ये पहला है और ये दूसरा, बताओ किसके अंदर कौन है? ये पहला ये पहले के दूसरा। अंदर दूसरा है। पहले के अंदर दूसरा या दूसरे के अंदर पहला? अच्छा, पहले के पहले के अंदर अंदर दूसरा। दूसरा। पहले के ओके। अंदर दूसरा। प्रवेश ने इमोजी कौन सा लगा रखी है बेटा? सर एक चीज बताओ, आपने किक किया था, हम अपने आप गए थे? ये नहीं, सर तुम ये अपने छह आप छह। से तुम अपने आप से चले गए थे, एक्चुअली में तुम्हारा नेटवर्क चला गया होगा। ये सर हमारे भी छह छह दिखा रहा है अभी। हमारी में भी सर। क्या दिखा रहा है? ये छह। छह प्रवेश, दो प्रवेश दिखा रहा है हमारे में, दो दो अब हट वीडियो है। गया, हट गया अब अब। हाँ बस। नेटवर्क ग्लिचिंग की वजह से हो जाता है। आइए ना, इसके अंदर देखो, ये बहुत बड़ा साली है बेटा, तो दूसरे के अंदर पहला घुसा हुआ है। इससे एक बाहर करो भैया, एक बाहर करो तो दूसरा नजर आएगा। उसके अंदर क्या है? उसके अंदर ये है। सबको नजर आया अब? यस सर। है ना? अब लेंगे कॉमन, ये तेरी की कॉमन ले लेंगे सर। कॉमन ले लिया मैंने, क्या ले लिया मैंने? r-1 फैक्टोरियल। r-1 फैक्टोरियल। और क्या कॉमन लिया बेटा मैंने? n-r फैक्टोरियल। बोलो, यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है? नो सर। जब प्रवेश बेटा घबराना नहीं, हम यस सभी सर, तुम्हारे यस। साथ हैं। क्योंकि ऐसी क्रिया में ना बच्चे घबराने लगते हैं, शुरुआत में ये लोग भी घबरा गए थे। इसको हमें 2 बार बताना पड़ा था ये स्टेप को, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया घबराना नहीं बेटा। अब चलो मैं तुम्हें फिर से बता देता हूं कि ये सिर्फ समझ में आ गया। यहां से मैंने ये गोला मार दिया, यहां से मैंने ये गोला मार दिया, ठीक, ये दोनों को मैंने बाहर खींच के बाहर कर दिया। इधर बचा हमारे पास, ये भी बाहर कर दिया, बचा 1/r। बचा 1/r। और प्लस इधर बचा, ये तो सारा मैंने बाहर कर दिया, बचा ये केवल। तो इधर बचा हमारे पास 1/n-r+1। बोलो इस सिस्टम में किसी कोई दिक्कत? नो सर। नो। ठीक है। अब बेसिक कैलकुलेशन है, सबको पता, फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कट गया यार। इसको सॉल्व कर लेते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन r-1। और ये हमारे पास n-r फैक्टोरियल इनटू में, इसको और सॉल्व ऊपर करें। छोड़ेगा सर n+1। हाँ, ऊपर छोड़ेगा केवल n+1 और नीचे छोड़ेगा r। और एक छोड़ेगा n-r+1। r इनको दे दो, ये इनको दे दो। फिर अपने अपने अंदर वाला ले लेंगे, क्योंकि हमने अंदर से निकाल के दिया था, फिर अपने अंदर डाल लेंगे। अरे बातें समझ में आ रही होंगी सभी को? सर ठीक है, तो अपने अंदर जैसे डालेंगे तो क्या बन जाएंगे? ऊपर वाला बन जाएगा बेटा n+1 फैक्टोरियल बन जाएगा। और नीचे वाला बन जाएगा बेटा r फैक्टोरियल बन जाएगा। r क्यों बनेगा? वो बनेगा सर। हम्म क्या? नहीं नहीं, n-1 तो। r फैक्टोरियल बनेगा ना ये तो। हाँ हाँ। और ये क्या +1 बनेगा? भी तो। और ये बनेगा हाँ। n-r+1 फैक्टोरियल, ये बनेगा। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो। है ना, ये समझ में आ गया होगा। तो इधर n+1 है, इधर भी n+1 है, तो n की जगह पे n+1, r की जगह पे r ही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? n की जगह पे n+1, r की जगह पे r है, तो n+1 cr बन गया। बताओ कोई दिक्कत किसी को? नो सर। हैंस प्रूव्ड। आज मैंने तक प्रूव राजकल कर भाई दिया। साहब को प्रूव कर दिया। बताओ किसी को समझ में ना आया बता दो भाई। आ गया सर। आ गया आ ना? गया सर। वेरी गुड। तो ये कहानी हो गई। रास्कल की यूज करना बड़ा आसान है, जैसे मैंने यहाँ यूज किया वैसे बड़े पैमाने में भी हम इसका यूज करेंगे, क्वेश्चन कराएंगे। पहले आज कुछ हम टर्मोलॉजी सिखा देते, क्योंकि जब हम क्वेश्चन कराएंगे ना, फिर टर्मोलॉजी फिर बीच में नहीं डालेंगे, फिर टाइप वाइज क्वेश्चन चलेंगे, फिर उसमें टर्मोलॉजी कहाँ डालेंगे फिर, है ना? तो पहले टर्मोलॉजी सॉल्व कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। किसी को दिक्कत तो ओके नहीं है सर। ना भाई? नो सर। अभी आज हम लोग एनसीआर को सीख रहे हैं, एनसीआर जितना फील के साथ सीखेंगे ताकि हमें एनसीआर में कोई दिक्कत ना हो। एनसीआर में दिक्कत होगी तो फिर हमें आगे बाइनोमियल में दिक्कत होने लगेगी, क्योंकि बाइनोमियल में बहुत ज्यादा यूज होता है एनसीआर। NCR। अरे रुको, पेज जोड़ देते हैं। नहीं NCR। रुको, पेज जोड़ देते हैं, उसके बाद पढ़ाते हैं। एक मिनट सर, ये रखना है, 1 मिनट कुछ देखना है। फॉर्मूला ट्री होगा। रटूंगा ही भाई, और थोड़ा बहुत तो पढ़ू। फाइल भी सकती तो। खुद बनो भाई, मैंने ना बनाया। हो गया? यस सर। जेपी ट्रांस। अच्छा, एक चीज तुमने देखा होगा कि तुम्हारी कितनी भी गंदी शक्ल हो, तुम कितने भी भद्दे लगते हो, तुम अपने दोस्त सामने जाओगे तो वो क्या बोलेगा? यार इतने अच्छे लग रहे हो, इतने अच्छे लग रहे हो कि अगर मैं लड़की होती ना इसी वक्त तुमसे शादी कर लेता। मतलब
इतनी तगड़े लेवल की पढ़ाई कौन करता है? तो एक दोस्त की कहानी, एक दोस्त को पता होता, उसको पता है इसके जीवन में लड़कियों का नसीब नहीं, तो कम से कम इस चीज से खुश कर दें। अब जब प्रवेश मान लो तैयार होके आएगा तो प्रवेश क्या बोलेगा? भाई बहुत अच्छे लग रहे हो, एकदम गजब ठाए पड़े हो। लल्लन नहीं, साहब। ये खुद को तैयार करना है, हम रूम तैयार करेंगे। और बड़ाई करके बोलेगा क्या, अगर मैं लड़की होता तो भाई मतलब पूछो ना। जग प्रवेश इसी में मैं खुश, उसको उसको और कुछ नहीं चाहिए, जग प्रवेश खुश। पढ़ाई फिर साइड में गया भाई, और बता। भाई तुझे बुक पूरे चाहिए, बताओ क्या चाहिए, पार्टी मेरी तरफ से अगली बार। जगवेश, मैं भाई। रूम फॉर यू। हाँ भाई ये बताओ, यहाँ तक कहानी सबको समझ में आ गया? यस सर। अच्छा मेरे सामने जब बात आती है सर एनसी, एक बात समझना, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस NC4 प्लस NC5 प्लस एंड सो ऑन प्लस NCN, इसको मैं क्या कह सकता हूँ? चलो ज्यादा मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, बहुत बेसिक चीज ये बताने सर वाला हूँ। हाँ, बताओ बेटा। लास्ट में टू तो छोड़ेगा ही छोड़ेगा जरूर। हम्म, नेक्स्ट टू तो आएगा। चलो मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ कि बेसिक चीज, हालांकि अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन ये यूज होगा ना अपने यहाँ। तो बाइनोमियल में मैं तुम्हें एक चीज पढ़ाऊंगा, हालांकि यहाँ से भी प्रूफ हो सकता है, लेकिन यहाँ से टाइम लगेगा, बाइनोमियल से इजी हो जाता है, हमें लास्ट में बाइनोमियल पढ़ना है। ओवरऑल तुम पूरा बाइनोमियल भी लेकर चलेंगे ना वहां पर फ्यूचर में, तुम तुम्हारे यस। फ्यूचर को सीधे साथ में लेकर चलेंगे। हाँ बेटा बताओ। पहले भी बायनोमियल में बताया था आपने। हाँ हाँ। तो बाइनोमियल को यूज करते हुए करेंगे हमेशा, क्योंकि ये लॉजिक जो बाइनोमियल से आता है ना, तो इसको हमेशा ऐसे करेंगे। तो 1 + x का होल पावर n इज इक्वल टू होता है NC0 प्लस NC1 हाँ x⁻1 पता है। प्लस NC2 x⁻2 प्लस NC3 x⁻3 प्लस एंड सो ऑन NCN x⁻n, ये होता है। अब जहां x है वहां अगर 1 रख दें हम, अगर x इक्वल टू क्या रख दें, 1 रख दें, तो दिमाग लगाना, अगर मैं x इक्वल टू 1 रख दूं यहां पर, तो क्या बनेगा? तो बनेगा 1 + x का होल पावर n इज इक्वल टू NC0 प्लस, जहां x वहां 1 रख दो, जहां x वहां 1 रख दो, 1 1, तो क्या बनेगा? NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस एंड सो ऑन प्लस NCN। बताओ कोई दिक्कत किसी को? अब ये क्या है, ये एक्चुअली सबको पता है ये क्या है, 1 + 1 2, मतलब 2 की पावर n। मतलब इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 2 की पावर n। बोलो बेटा, किसी कोई डाउट? नो सर। नो उज्जवल सर। गया, सर पकड़ लिया उसने। सही है ना? कोई दिक्कत? हम उस सब कर रहा है सर। हाँ, उसको सर दर्द करने लगा, अरे यार दिमाग खराब कर दिया, एक तो साला ये कॉम्बिनेशन आ गया, बीच में बाइनोमियल डाल के बता देते हैं कॉम्बिनेशन में, हम कैसे सॉल्व करें? हम समझ पा रहे हैं बेटा, तुम्हारी भावनाएं हम समझ पा रहे हैं, तुम्हारी जगह पे हम होते, हम इतना ही गालियां देते जितना तुम दे रहे हो। कोई दिक्कत नहीं है, भरपूर दो, लेकिन हमारी मजबूरी है कि इजी से इजी बताना, हम उसको बताएंगे ना तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए इजी तरीका ये है, बहुत इजी तरीका है। तो इसका आंसर ये आएगा, याद रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर में काम आएगा। अब फ्यूचर में काम कैसे आएगा वो तरीका बता दूं मैं, फ्यूचर में काम कैसे आएगा तरीका बताता हूँ। एक बॉल हमने उछाला सर, एक बार में एक उठाया, फिर दूसरी दो उठाया, फिर एक साथ फिर हमने 3 उठा लिया, फिर हमने 4 उठा लिया, फिर हमने 5 उठा लिया, है ना? फिर हम इस तरह करते करते 6 बॉल थी बैग में, 6 बॉल हमने लगातार ऐसे उठाई। तरीका बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चन आएगा। एक बैग था, एक बैग में चलो 10 बॉल मान लिया हमने, कितने बॉल मान लिया मैंने, 10। सोचो क्वेश्चन कितना कॉम्प्लिकेट ऐसे है। दस बॉल मान लिया मैंने, तो बारी बारी हमने पहले एक बॉल उठाया, उठा के फिर हमने डाल दिया होगा, फिर हमने 2 बॉल उठाई एक साथ, फिर उठा के डाल दिया, फिर हमने 3 बॉल उठाई उठा के डाल दिया, फिर उठा के देख के डाल देता हूँ, कलर नोट करके डाल देता हूँ, फिर 4 बॉल उठा के कलर वापस नोट करके डाल देता हूँ, इस तरह उठाते मैं 10 के 10 बॉल लगातार उठाता हूँ। मेरी बात समझ पा रहे हो? सर, तो हाँ बेटा। वापस उसी में डाल दी
बैग भाई में ही है। डालोगे तो 10 के 10 ही रहेंगे ना, लेकिन उठा रहे हो तो चांस तो बन रहा है ना उठाने में। ठीक है सर, ठीक है। तो टोटल कॉम्बिनेशन क्या होगा, टोटल कॉम्बिनेशन बताओ क्या होगा। एक तो हजार चौबीस सर। अगर ये तुम्हें फॉर्मूला याद ना हो तो भला तुम ये हाँ निकाल सर। के दिखा दो, हम जान जाए। फिर तुम यही सर हर एक तुम फिर हर एक सेक्शन का निकाल के फॉर्मूले से रखोगे, फिर उनको ऐड करोगे। लेकिन एक समझदार लड़का बोलेगा सर बार बार क्या था 10C0, पहले एक भी नहीं निकाला, फिर 10C1, लेकिन हमने एक एक निकाला था, हमने एक नहीं निकाला था। तो तुमने दो गलत आंसर बता दिया, 1023 आंसर आएगा। ठीक है। अरे जीरो जीरो मतलब समझ कुछ नहीं सकता हूँ। निकाला, यहाँ कुछ तो हाँ। निकाला मैंने ना, पहले 1 निकाला फिर 2 निकाला 10 तक गया। आप समझना। तो हमें पता है कि 0 से स्टार्ट होता है, तो इस वाले केस में 2 पावर n आता, नहीं निकाला तो 2 पावर n-1 आ जाएगा। क्या दिक्कत है, उससे कोई दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत है। अब n हमारे पास कितना है, 10 है, सीधे रख दूंगा। 2 पावर 10-1, दैट मीन्स क्या है, 2 पावर 10 का मतलब सबको पता पाँच बारह। है ना, एक इसको हजार कर दूंगा। अब इसका सबको पता है। मतलब कहने मतलब बड़े से बड़े क्वेश्चन को तुमने चुटकी में कर दिया है। शर्त खाली इतना था एक कॉन्सेप्ट लगाकर, तो ये कॉन्सेप्ट ऐसे यूज होगा। कहानी क्लियर हुआ, मतलब सक्सेसिव फॉर्म में जब भी निकालोगे ना, सक्सेसिव 3 बॉल्स निकाली, सक्सेसिव 10 बॉल्स निकाली, नंबर ऑफ n बॉल्स तक निकाली, सक्सेसिव जब भी बात आएगी ना, तो आप इस तरह से सोचेंगे क्वेश्चन को। समझ गए सर बिल्कुल। ठीक है, तो आगे फ्यूचर में यूज करेंगे, आपको हम तरीका बताएंगे क्वेश्चन करने के, सोचने का तरीका सिखाएंगे। अभी तो हम खाली लॉजिक सिखा रहे हैं, इनका यूज बाद में सीखेंगे। अब हमारे पास क्या है क्वेश्चन, समझिएगा ध्यान से। अब अगर हमारे पास आता है कि सर एनसी जो आर है और अपॉन और एनसी R-1 है, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है। बनाओ आप लोग, बनाओ आप लोग, बनाओ जल्दी से बताओ। एनसीआर अपॉन एनसीआर-1। एन से एन कट गया, अपॉन 1/r। पूरा समराइज करके बताया सर। हाँ समराइज करके बताओ। n n-r+1/r। n n-r नहीं ये नहीं, बोल रहे इंटू हो। में n नहीं है सर, n नहीं है। हाँ फिर इंटू में बताओ, फिर से बोलो। n-r+1 इसमें हम्म। अपॉन r। ये हमारे मुकुल भाई साहब ने बताया है। और देख ले सर एक बार। n-1 फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल। n-1 फैक्टोरियल अपॉन नहीं में। नहीं, रुको रुको। अरे जग प्रवेश, गूगल करने में गलती मत किया कर। ये खुद कर रहा हूँ, ये देख। कैसे अब स्क्रीन सही शेयर है करके सर देख लो हमारा, गूगल ये खोल के। ये सही है हमारा कैलकुलेशन, कोई मिस्टेक। प्रवेश बेटा तुम अपनी बताओ। मेरा आया सर n-r+1 हम्म। अपॉन हम्म। अपॉन आर आर फैक्टोरियल। R फैक्टोरियल यानी आपका आया R फैक्टोरियल अपॉन में, बाकी सब सेम है। इसका क्या है? इसका केवल अरे R आया। आर आएगा, आर तो कट ही जाएगा, तो आर फैक्टोरियल कहाँ से ले रहा है। आर यस सर। आर ध्यान से, आर ध्यान से। सर हमारे एक पास n-1 फैक्टोरियल आ रहा है। n-1 फैक्टोरियल कैसे आएगा बेटा, n-1 फैक्टोरियल आने का कोई चांस ही नहीं है। उज्जवल भाई आप भी दे दो आंसर, आपका माइक काम नहीं कर रहा। उज्जवल भाई अभी टाइप कर रहा है तो टाइम लगेगा। माइक काम नहीं कर उज्जवल रहा। बोलता है कॉम्प्लिकेटेड सा टाइप करना है, इसको अपने आप से समझ लो। चलो देखो मैं बताता हूँ, कौन सा तरीका बड़ा पेज सिंपल है। आपको। हालांकि मैं चाहूँ तो आंसर बता सकता हूँ सीधे, लेकिन फिर वो मजेदार नहीं बात होगी। तो मुझे नहीं पता सही है कि क्या है गलत क्या है, इसलिए मैं दोनों आंसर को मिटा दूंगा। जिसका सही है बाद में समझ जाएगा खुद। तो n-r पेट्रोल, n-ncr का मतलब क्या होता है सबको पता। अब जगप्रोश बेटा आंसर बोलो। एनसीआर। n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल। हाँ अपॉन। अब बोलो एनसी। अब NCR-1 को बताओ। सर n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल n-1 आर फैक्टोरियल कहाँ, n-r आर फैक्टोरियल। कहाँ, आर कहाँ बेटा, R-1 है तो R-1 फैक्टोरियल बोलो ना। अरे हाँ, R-1 n-1। फैक्टोरियल।
फिर n माइनस, फिर जहां r वहां ये बोलोगे तो r प्लस आर वन हो जाएगा माइनस ना। वन फैक्टोरियल, हाँ। माइनस क्यों, प्लस हो जाएगा, यस सर, ऐसे ही किया है। है ना। वेरी गुड। जगप्रेस गलती समझ में आई। इसलिए मैंने तुमसे बुलवाया ताकि तुम समझो। अब देखो इस आर के अंदर आर माइनस वन आता, बड़ा आर होता है, आर माइनस वन होता नहीं है, तो आर को खोलेंगे तभी आर माइनस वन आएगा, तो ये नीचे वाला तो ऊपर चला जाएगा, तो आर माइनस वन और एन प्लस वन, एन प्लस सॉरी एन माइनस आर प्लस वन, ये बना फैक्टोरियल अपॉन, ये भी फैक्टोरियल में, अपॉन में क्या है आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर, ये तो हमारा, ये लिखा मैंने। अब इसके अंदर ये आ रहा है और इसके अंदर ये आ रहा है, तो जो बड़ा है उसी को हम ओपन करते हैं, तो इसका मतलब एन आर माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है। ये बड़ा है तो इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, एन माइनस आर प्लस वन, एक ब्रैकेट होगा खत्म, एन माइनस आर फैक्टोरियल बचेगा। कोई दिक्कत। सर कोई दिक्कत नहीं। भाई एक स्टेप पीछे हटते जाओगे तो उतना वन माइनस करते जाओगे, इसमें एक स्टेप पीछे करेंगे तो आर माइनस वन बचेगा, और ये सेम रहने देंगे, क्यों, क्योंकि ऊपर वाला मुझे यही मिल रहा है, तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे, उधर ये कैंसिल आउट कर देंगे, तो बचा क्या, ऊपर बचा हमारे पास एन माइनस आर प्लस वन बचा, और नीचे क्या बचा आर, बस सिंपल आंसर। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलो छैया 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 छैया, हो गया भाई, सभी को क्लियर है। सर वेरी गुड। तो आपने सीखा कि इसका यूज हम ये, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 2025 में इसके कौन से पर बेस क्वेश्चन आया था। आया था, हाँ आया था। आया था बेटा, मैंने तुमसे डिस्कस भी किया था। 144 आंसर सर, उसका आंसर तो रटा हुआ है मैं। हाँ, तो 2025 में इस कौन से बेस आया था, और ये कौन से मैंने पढ़ाया था बच्चों को, बताओ। और इतने नालायक थे फिर भी नहीं करके लाए थे। ये सर फॉर्मूले फिक्स तो है, डायरेक्ट ऐसे फॉर्मूला भी रटा होगा ना, बस उससे ही हो जाएगा ये। हाँ हो जाएगा, लेकिन वो इतने नालायक थे कि फॉर्मूला भी उनको नहीं याद था, और याद छोड़ो, बना भी नहीं सके कि लाओ बना लेते हैं, एनसीआर का फॉर्मूला तो याद ही, लाओ बना लेते हैं, इतना भी नहीं दिमाग लगा, कहीं छोड़ ही दिया, क्वेश्चन ही छोड़ दिया, कहीं सर फॉर्मूला याद नहीं आ रहा था, क्वेश्चन छोड़ दिया हमने। मैंने कहा बहुत अच्छा किया सर बेटा आपने, हमारे उन्होंने मैथ सर में ना ऐसे लुटिए किया डुबा। होगा, वेटेज वाले चैप्टर देखे होंगे, वो पढ़े होंगे, बस वही याद नहीं। इन्होंने लास्ट टाइम में रिवाइज ही कहाँ किया, ये चल रहे थे प्रैक्टिकल फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, और फिर उठे वहां से चल दिए मुंह उठाकर पेपर देने, ये रिवाइज थोड़ी किए थे। तो सर हमें प्रैक्टिकल देने के बाद, मतलब प्रैक्टिकल होना हो, हमें क्या मतलब अरे प्रैक्टिकल सुपरवाइजर। में एक चीज तुम याद रखो, तुम्हारा प्रैक्टिकल कैसा भी जाए, ये इनका वाइवा कैसा भी गया, इनके नंबर पहले से फिक्स थे ना। हमें कोई मतलब, मैं कुछ नहीं बोल के आऊंगा, आराम से बैठ रहे हो। नहीं बोलो, जो तुम्हें आता है वो बोल दो, कोई दिक्कत, लेकिन टेंशन क्यों लेना, कहने का मतलब ये है, टेंशन क्यों लेना बिना मतलब में। टेंशन लेना है, फाइलें वाइलें वैसे भी बन जाती हैं, फाइलें टीचर कैसे चेक करता है तुम्हें पता ही है, क्यों इतना परेशान होना। काट देंगे सर, हम तो बीच में सुड़ा देते हैं। ऐसे है जिंदगी, सब चल जाती, लेकिन टीचर और बच्चे शुरुआत में हाइपर बना देते हैं उस सबको। मतलब कहने मतलब पढ़ाई बीच में डिले नहीं करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है। ये सब गड़बड़ ये लोगों ने किया था, क्या करोगे। अच्छा चलो, ऐसी चीजें हो जाती हैं कि भाई क्वेश्चन हो जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। हो करके जाएगा। दूं क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन दूं, समझ में आ गया, कर लोगे। कर लेंगे सर हम। चलो अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, है ना, मतलब बहुत सारी चीजें मैंने जैसे कॉन्सेप्ट बस। कराई है, चलो देखता हूँ मैं अब कितने दम तुम्हारे क्वेश्चन में आता है। अब कुछ क्वेश्चन करेंगे अब तुम लोगों से। ये खेल नहीं है बच्चों का, यहाँ तेल निकलता है अच्छे अच्छों का। चलो भाई, जाए सर फिर हम। कहाँ जाओगे। अभी तो तेल कह निकल। रहे थे। अरे नहीं, वो ऐसे बचपन की याद आ गई थी, तुम लोग बच्चे थोड़ी हो, अभी शादी कर दिया, चार बच्चों के बाप बन जाओगे, बच्चे थोड़ी बच्चे अब हैं। बच्चे तो वो होते हैं बेचारे जो एकदम मासूम होते, तुम मासूम कहाँ से लग रहे हो। चलो भाई, ये दोनों कलाकारी कर रहे हैं, तो ये जग प्रवेश और उज्जवल कलाकारी कर रहे हैं। एक एक करके जाते सर, पहले पहले हो हाँ, जाएगा फिर। अच्छा एक कॉन्सेप्ट और है, ये वैसे मैं बता देता हूँ चलते चलते, लेकिन तुम लोग बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अगर एन एक्स इज इक्वल टू एन वाई है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सबको पता है, इसको मैं एक्स इज इक्वल टू वाई लिख सकता हूँ, या फिर मैं इसको एक्स प्लस वाई इक्वल टू एन लिख सकता हूँ। बोलो क्लियर है नहीं क्लियर है। ये है सर बिल्कुल। मैं प्रूव करके ये बताऊं, तो सीधे तो सीधे दिख रहा है एक्स इक्वल टू वाई, और एक फॉर्मूला होता है कि इसको मैं लिख सकता हूँ एन एक्स एन माइनस एक्स लिख सकता हूँ, इक्वल टू एन सी वाई हो जाएगा, कंपेयर करेंगे इक्वल में तो हो जाएगा ये एन माइनस एक्स इक्वल टू वाई, सो एक्स इक्वल टू, सॉरी एन इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो एक तो ये बन रहा है, एक तो ये बन रहा है, सीधे तो दोनों पॉसिबल होते हैं। क्लियर हुआ सबको। फिर से बताऊं, क्लियर ना।
ठीक है, अब मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ सीधे, अब तैयार रहना, हथियार रेडी करो सब लोग अपने अपने बेटा। हरा पेन। ठीक है, मैदान में रेडी हो जाना है दनादन। क्वेश्चन लिखो पहला सा, और पहला क्वेश्चन है 10 CR इज इक्वल टू 10 CR+2, सो R क्या होगा? 10 CR 10 CR+2, ओके सर, लेट्स गो। लेट्स लास्ट। क्या सर, आंसर बता दिए इसने? ना, अभी किसी ने नहीं कहाँ बताया। बताया हो। स्पीड भी चाहिए रहेगा। कम कम थोड़ा सा। मैं इनको भेज दिया। मैं कह रहा हूँ कम स्पीड से कर थोड़ा सा। समझ को भेज दिया। हो गया? क्या यार, सर इसमें तो कुछ कॉमन वॉमन आ ही नहीं रहा। इतना इजी क्वेश्चन है बेटा, आप क्या बताएं। सर अभी कर रहे हैं सर। उसका आ गया, उज्जवल को सही भी आया, उसने मैसेज भेजा है, मैसेज में देख सकते हो उसका आंसर। चार। और यार क्या इतना इजी कैसे, इतना देखो, ये दोनों ऐसे सिंपल इक्वल करेंगे तो आर साइड कैंसिल, कोई मीनिंगलेस बात हो जाएगी। इन दोनों का ऐड 10 के इक्वल, तो R+R+2 इज इक्वल टू 10 के इक्वल, तो 2R इज इक्वल टू 8, सो R इज इक्वल टू 4। कितना सिंपल, इतना तो हम, मतलब सोचो 2 सेकंड की कहानी थी। यस यस सर। सर क्या करें, दिमाग ज्यादा लगा लेते हैं तो हैंग आउट स्टार्ट हो जाता है। चलो भाई, अगले क्वेश्चन के लिए रेडी? सबको समझ में आ गया ना भाई, जग प्रवेश? सर हमारा तो अजीब सा आ रहा है। R+2 होल फैक्टोरियल 8 - R होल पहले बताओ फैक्टोरियल तुमने इज इक्वल टू फैक्टोरियल, R फैक्टोरियल पहले इंटू सुनो, 10 पहले माइनस R सुनो, फैक्टोरियल। पहले सुनो, ये फैक्टोरियल ओपन करने की जरूरत है क्या? हमारा 10 10 सेम मिल गया ना बेटा, ये सेम मिल गया ना, तो हाँ ये कट फॉर्मूला गया। क्या बताया? NC x इज इक्वल टू NC y, तो फॉर्मूला क्या बोला मैंने? x+y इज इक्वल टू n होता है, और x इज इक्वल टू y होता है। x इज इक्वल टू y रखेंगे मीनिंगलेस हो जाएगा, इसलिए x+y इज इक्वल टू n वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अब की बार मैसेज मत कर दीजिए। नहीं समझ आई बात? एक बार करते जाएंगे। अरे समझ में आ गई बात? ठीक है, यस चलो सर। अगले क्वेश्चन में आओ भाई, अगले क्वेश्चन में आओ। है सर, एक क्वेश्चन लिखो। ये रहा, पीवाई को दिखाते हैं। हाँ बताओ बेटा। अच्छा, ठीक ठाक क्वेश्चन है ये। मुंह से बोल दो, पी कोई वाई दिक्कत नहीं, मुंह से बोल दो, मैं देख लूंगा। ठीक है दिख, सर। वो ऐसे फिर मुझे वो हटाना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं दिखेगा, मुंह से बोल दो। ये है सर, 2n c3 टू एन क्या? सी थ्री रेशो n c3 रेशियो n c3 इक्वल टू 10 रेशो 1। इक्वल टू 10 रेशियो 1। एक बना, इसका रेशो बताना हमें। n² + 3n रुको, n² + 3 प्लस एन 3n रेशियो, रेशो हाँ, n² - 3n + 4। n² - 3n + 4। बेसिकली ठीक, n की वैल्यू निकालनी है हमें इधर से, फिर बिल्कुल बाकी तो बिल्कुल ठीक है बिल्कुल भाई। बिल्कुल। दिख रहा है वो? चलो भाई, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो पहले तुम लोग ट्राई करो। यस सर। कर रहे हैं हम्म 2n
क्वेश्चन कर लो, चैटे आदान प्रदान ना करो, समझे? पढ़ाई कर रहे हैं सर। वो हम देख रहे हैं, हमारी नजरें तुम चारों पर ही होती हैं, याद रखना। वो तो पता ही है सर हमें भी। सेठ याद आपको सर। पूरी निगरानी में पढ़ाई करवाते हैं आप लोगों से हम। एन की वैल्यू तो हमारी 3/2 आ रही है। एन की वैल्यू 3/2 कभी नहीं, नेचुरल नंबर आएगा। ऐसे नंबर आ रही हम्म। देखो, पहली चीज हमेशा याद रखो कि 2n दिया गया है, इधर n हमारे पास दिया गया, r हमारे पास सेम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो बच्चों, 2n पे तुमने गलती की होगी, 2n पे, है ना? अच्छा 2n नहीं काटना था वो डायरेक्ट। हाँ। अच्छा, एन से एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल काट दिया होगा। हाँ, पहले भी ये गलती मैंने बताया था कि गलती मत करना। याद करो, एक बार मैंने क्वेश्चन कराया था, उसमें 2n वाला कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था। सर, इस सर समझिए फिर हम। जग प्रवेश बेटा, सॉल्व योर क्वेश्चन। ये तो सर कहीं और ही लगा है। फैमिली कोई आ गया है। कर रहा हूँ सर, कर रहा हूँ। झूठ क्यों बोला है कर रहा हूँ, करने जा रहा हूँ बोल। अरे नहीं सर, मैंने कर दिया था, मम्मी आ गई थी। हाँ मैं मेरा समझ ये गया। निकल गया था। 2 into 3n - 3 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2n - 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10। चल सॉल्व कर जल्दी, दिखा आंसर जल्दी से। ओहो, सेकंड का पीस। कैमरा तुम्हारा पीछे था, मैंने टोका नहीं, हमने कहा मन लगा है सॉल्व करने में, सॉल्व करने दो। चलो भाई देखो ध्यान से, मैं सॉल्व करता हूँ। 2n c3 हमारे पास लिखा है, तो मैं क्या लिखूंगा बोलोगे सर? 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, और इधर लिखोगे 2n - 3 फैक्टोरियल, ये लिखोगे सर। और ये डिवाइड में तो पलट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 3 फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा n - 3 फैक्टोरियल, और अपॉन में आ जाएगा तुम्हारे पास n फैक्टोरियल आ जाएगा, और इज इक्वल टू हमारे पास 10 है। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा भाई? यस सर। हमने क्या किया है, हमने बस कुछ नहीं, हमने खाली फॉर्मूला ओपन किया, और रेशियो का मतलब क्या होता है, वैल्यू जो डिनोमिनेटर में थी उसे पलट दिया मैंने, तो जो ऐसा हो गया। अब मैं इस 2n को मैं सीधे n से n मत कैंसिल कर देना, ये गलती कर दोगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा ना, तो ये चीज गलती हमें नहीं करनी है। तो फिर हमें करना क्या है सर? तो हमें इसको ओपन करना है, तो जाएगा 2n जाएगा, फिर जाएगा 2n - 1, यही कर रहे थे सर। 2n - 1, और फिर 2n - 2, यहाँ तक जाएगा, यही से ऐसे ही कर रहे थे ना? यस सर। वेरी गुड। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अच्छा, उसके बाद एक बार मैंने आपको दिया था 2n फैक्टोरियल अपॉन में दिया था मैंने n फैक्टोरियल से कुछ करके, एक बार मैंने दिया था आपको, तो उसमें मैंने कहा था इसका सोल्यूशन बताओ, याद आया किसी को? ये सर ऐसे भी तो कर सकते हैं, 2n - 3 हो जाएगा, फिर 2n - 4 हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेते हैं, फिर उसमें n - 1 बन जाएगा, n - 2 बन जाएगा इसमें। क्या कर लेंगे? अब इससे आगे थोड़ा सा लिखेंगे। ये सर देख, ये कह रहा है कि हम इसको हाँ 2n - 2 तक लिख देंगे, फिर हमें वो जो 2n - 3 फैक्टोरियल मिलेगा उससे काट देंगे ऊपर नीचे, यही कह रहा है ना। हाँ हम ये कह रहे हैं, ऑड वाली टर्म बच जाएगी इसमें, और 2 कॉमन ले लेंगे बाहर। वही हाँ किया। हाँ हाँ, वही वाली वही, कर तो लेंगे। इसका मतलब वही होता है, ठीक है, इसका मतलब वही होता है। अच्छा, मैं एक तुम्हें एक तरीका और बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया तरीका, मतलब अगर हाँ हमें एक तो सॉल्व ही करा करने था की इच्छा ना हो, क्वेश्चन। अगर हमें इसको सॉल्व ही करने की इच्छा ना हो, तो हम क्या तरीका अप्लाई कर सकते हैं सर, वो सोचने की तो बात है। तो हम देखो, ये 3 से 3 हमारा कैंसिल हो गया, बात समझना, ये 3 3 हमारा कैंसिल हो गया, इधर हमारे पास बचा 2n फैक्टोरियल, इधर हमारे पास बचा, ठीक है, n फैक्टोरियल, ठीक है, और इंटू मेरे पास बचा n - 3 फैक्टोरियल, और इधर हमारे पास बचा 2n - 3 फैक्टोरियल। अब एक बात दिमाग में डालो, n जो है वो 3 से भी बड़ा होगा, n जो है वो 3 से क्या होगा, बड़ा होगा, ये बात तो दिख ही रही होगी, सर सही बात है। है ना? अगर n मेरा 3 से बड़ा है, तो n की चॉइस में क्या रखूंगा, ये तो मैं 3 रखूंगा, ये तो मैं 3 से मोर देन रखूंगा, ये नहीं 4 रखूंगा, तो ये तो 3 4 या 5 में ही से मेरा कोई एक n आ रहा होगा, बात समझना, ज्यादा बड़ा n नहीं आएगा, n मतलब यहीं से आएगा कोई। तो पहले मैं 3 की चॉइस रख के देखता हूँ क्या 10 आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि जब यही तक सही तुम तरीका। सॉल्व करोगे ना, तब तक ये आंसर यहाँ दे देगा, ठीक है। और ये सोचना आसान है, जैसे मैं 3 रखूंगा, 3 2 6, तो ये बन गया 6 फैक्टोरियल,
और छोटे में ही आंसर आएगा। तो जैसे हम छोटे से स्टार्ट करते हैं, 3 से स्टार्ट करते हैं, ये 0 हो जाएगा मतलब 1, 3 2 जाए, देखो 6, 6 में 3 गया 3 फैक्टोरियल, और इधर n बाय मैंने 3 फोर चॉइस किया तो फैक्टोरियल। मतलब 3 फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल, कोई दिक्कत? फैक्टोरियल नहीं था इसमें, एन स्क्वायर प्लस थ्री एन नहीं था खाली किस वाले में? इस वाले में। अच्छा भाई वो टू, वाले कर रहे हो, सॉरी हाँ, सॉरी। कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक? थ्री पॉसिबल। से हाँ, आंसर। तो अब ये 6 पेट्रोल का मतलब क्या होता है? ये 6 पेट्रोल का मतलब सबको पता है कितना होता है? छह 6 3 आ इंटू रहा है सर, इंटू 3 आ रहा है, चार, 3 आ रहा 20। है। कट गया बाकी। 6 मतलब ये 6, ये 6 से 6 खत्म, ये 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 टू जाए तो 20 आ रहा है ना बेटा? हाँ, क्या बता रहे हो भाई? फोर से आ रहा है सर। 4 से आ रहा है? 4 से ट्राई किया आप लोगों ने? यस सर। पक्की बात ना? 4 से कहाँ सर जी, 3 से आ तो रहा है। कहाँ आ रहा है बताओ? रुकना सर, थ्री से। मेरा कैसे आ गया? अबे कहाँ रहो, 15 30 जा रहे हो यार। फोर से। इधर, इधर 720 हुआ, इधर छह 3 फीटर, 3 फीटर का मतलब कितना फैक्टोरियल। हो था? 36, 20 आंसर आ रहा है बेटा। 4 से करो एक बार, 4 से एक बार 4 से करो, 4 टू जाए 8 हो जाएगा। से 5 पे बहुत कम जाएगा, तो 3 है तो 4, इन्हीं दो में से किसी पे एक आंसर आएगा। ट्राई करके देखो। जा रहा हो फोर पे फिर भी। सर 0 फैक्टोरियल का मतलब 1 ही होता था ना सर? हाँ, 0 फीटर में 1 होता है। सर 3 से ही तो जा रहा है, मेरा तो 3 से आ रहा है सर 10 आंसर। एक बार फिर से देख लेता हूँ, एक बार सर फिर से ये देख 2 लेता एन हूँ। फैक्टोरियल अपॉन में एन फैक्टोरियल करोगे तो देखो, 120 आएगा। देखो 3 टू जस्ट 6, 6 फैक्टोरियल अपॉन ये n मेरा 3 है तो मतलब 3 फैक्टोरियल बना। हाँ। ठीक है, इनटू ये n माइनस मतलब 0 मतलब 1 हो गया, बात खत्म। 3 टू जस्ट कितना हो? 6, 6 में 3 गया 3 मतलब 3 फैक्टोरियल बचा। 120, वो 120 कह रहा हूँ, 12। ये कितना आएगा? 7 बाय 6 एक। यार, 6 इंटू 6 हटाओ। सॉरी गलत हो गया, ये गलत हो गया। 720 बाय 36। अभी समझ में आ गया 10 ना? कहाँ पे आ जाएगा? अब चलो 4 से रख दो, एक बार 4 रख दे, 4 टू जा 8 फैक्टोरियल अपॉन, यहाँ कितना चार, है? 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, और यहाँ कितना आ जाएगा? 5 मतलब 1 मतलब दो काम खत्म। फैक्टोरियल। इधर बताओ कितना? 4 टू जा 8 में 3 गया 5 फैक्टोरियल। अब इसको ओपन करो, कितना आ जाएगा? 8 7 6 और 5। कैलकुलेशन हमने कहा था फैक्टोरियल जितना इजीली सॉल्व कर लोगे, तो 8 7 6 5 1620। 5 कहाँ रहो 2। यार, 35 35 और दो 70 आ रहा है आंसर। सर और किसका है, और तो बड़ी वैल्यू होती जाएंगी। बेटा आना तो ये तो 4 से चाहिए, ये तो 3 से चाहिए। अपॉन में एक कितना बार और है? अपॉन में मिस्टेक। 4, 4 3 2 1, ये बना। यहाँ तो हम लोगों ने कोई गलती तो की नहीं थी, एक बार रीचेक कर लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2n था, 2n आर, 2n माइनस आर था, ये भी सही है। ये n पेट्रोल आर n माइनस आर, ये तो सब सही है। सौरा सही है यहाँ तक तो। हम्म। ये यहाँ कितना दे रहा है? 4 टू जा 8 दे रहा है 2, और ये 3 जो 6 6 6 खत्म से 7 टू जो 14 दे रहा है ये। अरे सही तो हो रहा है भाई, 20 आया अब 14 आ रहा है तो डिक्रीज तो हो रहा है। इसका मतलब 5 डिक्रीज रख है तो। लेंगे, एक बार 5 रख लेंगे तो अगले वाले में आ जाएगा फिर। चार देखो, चार 6 6 डिक्रीज हो रहा है। है ना, डिक्रीज तो हो रहा है ना, तो अगली स्टेप में और डिक्रीज होगा, तो इसका मतलब क्या है? आने का चांस है 5 वाले में फिर छः, पक्का आ जाएगा। 12 रख देंगे, टू सर 12। 25 या प्लस, तो 12 12 और 9। कर लो एक बार 5 रख के देख लो, ठीक है? मैं 5 को आंसर मान के चल रहा हूँ। 5 25, 5 3 15, 5 5 जा 25, 5 3 15 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 40, 10 14। आंसर बेटा कहीं 20:7 है? 27/11 तो है सर। 27:11 है? इसका मतलब 5 पे भी नहीं आ रहा, चेक करो एक बार। नहीं आ रहा, 11 से कोई कटेगा ही नहीं ना।
इससे बढ़िया फिर मेथड ही अप्लाई कर लो, ये इनकी ऐसी तैसी मारो। हमने सोचा था 3 4 पे आंसर आ जाएगा, 5 तक नहीं आया, 6 में भी नहीं आएगा, फिर तो आपत्ति करा रहा है। 5 पे कितना आया है बताओ। 5 पाए तो 14। 5 पे 14 नहीं, 4 पे 14 आया। हाँ 4 पे 14, हमने 6 रख दिया। 6 रख दिया, 6 पे कितना आ गया? पहले 5 6 पे तो रखते। कम ही। हाँ 5 रखते चलो। पहले बताओ 6 पे कितना आया। ये आया 22/4। तो तुम तो रेशियो में निकाल दिए। 22/12 आ रहा है सर, रेशो में ही आ रहा है। तो मतलब ये फिर ज्यादा छोटा हो गया ना, 22/12 मतलब बहुत ज्यादा छोटा हो गया। तो ये 5 पे भी आंसर आएगा बेटा, 5 पे ही निकालो। 5 पे निकाले 10। 5 पे ऑप्शन क्या निकालो। क्या है? ऑप्शन बताओ बेटा क्या है। ऑप्शन है सर 35/16, 65/37, 37, 35/16 है, 65/37 है। दिखा दी सर एक बार। एक क्लियर कुछ नहीं दिखाई दे रहा। वो ऐसे नहीं दिखाई देगा एक जब तक, था। वो नहीं करोगे ना तब तक कुछ नहीं दिखाई देगा। अब दिखाई दिया भाई। अब देख ही नहीं रहा होगा तो दिखाई क्या देगा उसको। वो दिखाई नहीं दे रहा सर अब वैसे भी। अब दिख रहा है। और क्वेश्चन कौन सा हो? 114 है। ठीक है, 35/0, 65/37, 22/11। लास्ट लास्ट दो, में दो है। रेशियो एक है क्या? दो रेशो, दो रेशो ही है। तो आंसर कोई खोल दी सर। एक और मेहनत करो। चलो हाँ कर लेते हैं। 5 पे देखते हैं, 5 पे देखते हैं। 10 10/7 × 5। 5 नौ, 8 और 7 बाई 5। देखो एन का आंसर अब जो आएगा नेचुरल नंबर आएगा, तो जाहिर सी बात है 6 पे फेल हो गया इसने बताया, 2 3 पे सेटिस्फाइड नहीं हुआ, इसका मतलब यही पे आंसर आना चाहिए था। ए ऑप्शन तो गंतना है, पीछे देख आंसर। एक बार इसको देखते हैं। 4 1 जा 4, 4 1 3 4। देखो 4 पे तो आंसर वैसे भी देगा नहीं देगा, यहाँ 0 हो रहा है ना 4 पे, देखो 4 पे 0 हो रहा था, तो 4 तो आंसर वैसे भी नहीं आएगा यहाँ पर। ये ना 1 आएगा ना 4 आएगा। तो मतलब हमारे पास केवल 3 और 5 चेक करना था। तो 5 पे पक्का आंसर आना चाहिए था, वैसे पता नहीं क्यों नहीं आ रहा 5 है। पे आना चाहिए सर। हाँ। देखें आंसर क्या आ रहा है 5 पे तो इसका। सर जी, 5 पे हाँ नहीं आ 25, रहा सर। नहीं आ रहा है। 25, 5 5 पे 27 आ पे रहा आ है। तो रहा है। नहीं भाई, 3 4 5 6 अपॉन में 20160, ये आ रहा सर 5 पे। बड़ा भयंकर आ रहा है। 5 2 जा 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, और 5 में 3 के ये 2 सर इसका फैक्टोरियल। निकाल रहा है ना हमें, इसका n² + 3n वाले का। हाँ रेशियो इसका निकालना है, लेकिन पहले तो सेटिस्फाइड तो होना चाहिए ना ये। 5 तो आ रहा है कम से कम, और देखना एक बार आप कैलकुलेट करके इसको। हाँ वही देख रहा हूँ, 5 2 जा 10, 10 में 3 गया 5 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल आएगा सर इधर। कहाँ पे? टू टू यहाँ एन 7 माइनस थ्री फैक्टोरियल एन आएगा, इधर। हाँ हाँ, फैक्टोरियल 2 n 7 माइनस 7 आएगा। 7 आएगा, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 7 हटा मतलब हाँ सही 10 है सर, सही है, 10 ही आ रहा है, सही है सही है, 5 ही आ रहा है 9 इसका वो। 8। 2 × 2 फैक्टोरियल नहीं आया ना, 5 सॉल्व करने पे ही आ रहा पूरा हम्म। इसको। हमने सर 8 फैक्टोरियल ले लिए नीचे तो। हाँ देखो ये 0 से 0 n हमारा ऐसे 3 खत्म भी हो चल रहा गया। है। और 4 2 जा 4 3 जा 3 3 जा, नहीं आएगा, 10 आना चाहिए ना। 3 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। 12 आया, ये 10 नहीं आया। तुमने 6 वाला गलत सॉल्व किया बेटा तुमने, हमको लग रहा है। आंसर तो सर 6 से भी नहीं आ रहा। हाँ 6 पे आएगा, 6 पे आ जाएगा, जब मैंने वो ना लियो ना n-3 ना ले रहा हूँ मैं वहां से गलती है कि शायद क्यों पे। आंसर आ जाएगा, पक्का आएगा बेटा। 6 रख के आए। वैसे देख लेते हैं ना, ऑप्शन मैच हो गया डायरेक्ट हिट हटाओ सर।
हाँ सीधे 6 रख के देख लो, मैच ही कर लो, सही, ये भी सही तरीका है, 36। सीधे 6 रखो यहाँ पर ऑप्शन में। 6 से आना है। ये आ रहा जो है ना। 27/11 ऑप्शन बोला था ना इसने, वो वाला। हाँ हाँ। देख सर 114। अबे 37। कितना लंबा मैं जा रहा हूँ, 2 से 1 आ रहा हूँ आंसर था। तो तू पहले कैसी करा अपनी आंसर यूं जा रहा हो, 27 बाय आते ठीक है, करके आंसर भी देखने। बता दूँ, दिख रहा है। 6 तो करियो, 6 6 36, 6 3 18, कितना होगा, 54 होगा। अंग्रेज रख के देख, देखता हूँ देख। 54 और यू कितना हो जाएगा, 6 36। देख 144 को देख 18 आंसर। 18 22, 54/22, 27/11 ही तो आ रहा हो यार आंसर। आंसर देख तू खुद। तेरे दिख ना रहे हो एक तो कुछ। अब उल्टा तो करना ही पड़ेगा, उल्टी कॉपी है। 114 है ना। हाँ 114 को डी। अब और आंसर प्रॉपर दिखा दो तुम यार। कहाँ गया 114? वो सारे ढंग से देखते ना, गंद क्वेश्चन देख लियो। करो कैसे है, वहाँ देख लेते हैं। लाइट बंद करके देख रहे हो क्या। रुक जा। हाँ इन्होंने सॉल्व तो ऐसे ही करो। एन की वैल्यू 8 आ रही है सर, 7 भी नहीं आ रही, 8 आ रही है। वाह। सर 8 तो मैंने निकाल ली सर, कब की 8 तो मेरी कब की निकली पड़ी है, आपने जब 3 4 और तो 5 बोला फिर था तब मेरी 8 निकल गई थी, मेरे को लगा गलत है तो मैंने छोड़ दी। तो कैसे अब निकाली तो फिर आपने, बता क्यों। सर पूरा ये ऐसे सॉल्व करके निकाली थी निकाला। मैंने। हाँ बताओ। ये हाँ, सर नहीं नहीं, सॉल्व करके निकाला था। इन्होंने डायरेक्ट लिख दिए सर। सॉल्व है, बताए, ये सॉल्व इसका बहुत सोल्यूशन इसका बड़ा लंबा जाएगा, हम पहले हिंट दे रहे हैं आपको। सॉल्व आपने हाँ तो करके वो तो पूरा निकाल है दी सॉल्व थी कर सर, मैंने। दिया। ये हाँ तो बेटा, ट्रायल ही लगेगा इसमें। हिडन ट्रायली लगाया होगा ना उन्होंने। नहीं इन्होंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है, खाली n इक्वल टू 8 ये सॉल्व नहीं किया, बस डायरेक्ट आंसर लिख दिया। उन्होंने बताया होगा n = 8 इसको सेटिस्फाइड कराइए, बताया होगा, हाँ बस। है ना। देखो मैं एक तरीका सिखाने वाला हूँ, ज्यादा ये तुम्हें सोचने का तरीका नहीं है। देखो ये तो हिट एंड ट्रायल मेथड हम लोग लगा रहे थे देर से, है ना। एक तरीका और था कि 2n/C8/3 था हमारे पास, है ना, रेशियो। और फिर क्या हमारे पास था, फिर हमारे पास था कि NC3 हमारे पास था। और ये सॉल्व करने पर 10:1 आना चाहिए, लेकिन बनाना इसमें भी वही हिट एंड ट्रायल ही जाएगा, ये भी हिट एंड ट्रायल ही जाएगा। सही बात से। जाएगा हिट एंड ट्रायल ही बेटा। 8 से 16 आ जाएगा उधर, इधर इधर 8 आ जाएगा, 8C3 और 16C3 क्या आ जाएगा। 10 आ जाएगा हिट एंड जाएगा। ट्रायल ही। 16। उन्होंने सॉल्व नहीं किया होगा, देख लेना उसमें सॉल्व नहीं होगा। नहीं बस ये लिख दिया, ये वैल्यू लिख के 8 n = 8 खाली हटा। ऐसे लिख दिया होगा ना इन्होंने। यस सर। ये ट्रायलिस्ट लगाएंगे, इसमें सॉल्यूशन करने बैठोगे ना तो अच्छा खासा 1.5 पन्ना बढ़ेगा। इतना आसान नहीं है और सोल्यूशन इसका, समझे, ये अच्छा कहानी खासा। सर। तभी तो मैं सोल्यूशन नहीं किया, देखो सोल्यूशन करने से पहले मैंने रुक गया, क्योंकि 2n फैक्टोरियल और अपॉन n हाँ वही बन फैक्टोरियल को खाली जाएगा ना ओपन सर। करोगे ना तो ये इतना जाता है, n3 5, फिर 7, आपने फिर n बताया so था on। हाँ। हाँ, तो ये बड़ा और जाता भी है, आता है। अपॉन में आता है 2 power n, तो तुम्हारी हालत टाइट हो जाएगी इसको सॉल्व करते करते, समझ बात। सर तो ब... जगप्रीत बंदा सर फ्लेक्स कर रहा है कुछ। हाँ बताओ, सर ये पढ़ने नहीं दे रहा है सर मेरे को, ये मैसेज कर रहा है। क्या कर रहा है बताओ। सर ये सर मैंने बस इतना कही सर, मेरा तो ऐसे ही आ गया, बस मैंने इतना ही कही। सर ये जब से क्लास चली है ना, हाँ। ये सबसे ही परेशान कर रहा है, और मेरा नाम लगा देता है जब आप पूछते हो क्या, क्यों हंस रहा है, क्यों नहीं कर रहा। ये अब मैं सर कहता हूँ इसे चैट मंगवाओ, अगर मेरा पहला मैसेज हो तो। ठीक है। बेटा सर मैं स्क्रीन नहीं शॉट नहीं, मंगवाऊंगा भी तुम स्क्रीन लोगों शेयर से भी। करो भाई। आप दोनों स्क्रीन शेयर करो। बेटा ये ऐसी क्लास चली, इसमें स्क्रीन शेयर होते हैं, ये दिमाग में डाल लो। फिर बवाल होगा तुम्हारे लोग के साथ अभी। जो भी चल रहा है भाई। चलो अच्छा, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट यूज कर लेना। NC r - 1 = 36। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन PYQ में आते हैं। NC r = 84, और यहाँ NC r+1 = 126। तो मुझे करना क्या है, N और R की वैल्यू निकालनी है। हिंट दे देता हूँ, आसान क्वेश्चन है, देखो क्या करना है। NC r/NC
एन माइनस आर का फॉर्मूला सबको पता है, एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर, ये लगा देंगे अपन, ठीक है। ये लगाएंगे तो एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी, दूसरी इक्वेशन यहाँ से बना लेंगे अपन। कैसे बनाएंगे तरीका बता देता हूँ। तरीका, एक बार इसको लगाएंगे ऐसे, एक बार इसको डिवाइड कर लेंगे। इसको कैसे डिवाइड करेंगे सर? इसको डिवाइड करेंगे एन सी आर प्लस वन अपॉन एन सी आर कर देंगे। तो जहां आर होता है वहां पे क्या कर देंगे, आर प्लस वन रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? तरीका सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर, हमने ये सॉल्व भी आर कर लिया माइनस अभी वन, तक। तो ये हो जाएगा जहां आर वहां क्या रिप्लेस कर देंगे, आर प्लस वन रिप्लेस कर देंगे। तो ये बन जाएगा कितना, तो एन माइनस आर पहली अपॉन बनी आर थी। प्लस वन, ये बन जाएगा। तो यहाँ से दूसरा इक्वेशन यहाँ से बन जाएगा, एक इक्वेशन यहाँ से पहली बनेगा, दूसरा इक्वेशन यहाँ से बनेगा। बात समझ में आ रही? एक बार इसको सॉल्व कर लेना, एक बार इसमें रख देना, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। एनसीआर की वैल्यू क्या होती है 84, इसमें रख देना 84 अपॉन एनसीआर माइनस वन की वैल्यू कितनी होती है 36, इसमें रख देना 36। इसको सॉल्व करोगे, पहली इक्वेशन यहाँ से बनेगी, दूसरी इक्वेशन यहाँ से बनेगी, दो इक्वेशन ये को आ सॉल्व रही करेंगे, सर, एन एन और आर की माइनस वैल्यू आ थ्री जाएगी। आर को। बताओ समझ में आया ये कि आ नहीं, रही है पहले बताओ। पहली क्वेश्चन। हाँ पहली क्वेश्चन बताओ आ बेटा। रही है एन माइनस थ्री आर इक्वल टू माइनस वन। एन माइनस थ्री आर इजक्वल टू माइनस फोर, माइनस वन। इस माइनस वन। माइनस वन, इस तरह दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ से समझ में आएगी सबको? देखो ये फॉर्मूला यस। हमने तुम्हें सिखाई दिया, इससे यूज करके ये बन जाएगा। दूसरा इक्वेशन, दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे, एन और आर आ जाएगा। तरीका सबको समझ में आ गया बेटा? यस सर, तो फॉर्मूले याद आज, कर लेंगे एक बार। हाँ फॉर्मूले याद कर लो, कहने का मतलब इनमें यूज कराएंगे तो आज जैसा आ जाएगा, क्योंकि आज बहुत टाइम हो गया हमने ध्यान नहीं दिया। अभी हम लोग को खाना पीना भी खाना है, बहुत सारे काम करने हैं। तो अच्छा, आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को? अच्छी क्लास। सर हमारी। हाँ हाँ समझ में भाई, आ गया। समझ में आया ना आज की क्लास? प्रवेश बेटा, यस सर। मजा आया? अभी सर आपको यस। इमोजी से। क्या इमोजी शेयर करेगा? अच्छा, लव्ड क्लास, ओके। इमोजी इतनी छोटी थी ना, दिखाई नहीं दी। आपके लिए वीआईपी इमोजी भेज। r+r+2 = 10। चलिए फिर आज चलते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। तुम लोग बात करना चाहोगे तो रहने दें, नहीं तो हटा दें। यस सर, यस, आई वांट टू टॉक विद प्लीज। ओके ओके ओके।